गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बिल्कुल ब्रोकरेज की रिपोर्ट पॉजिटिव है। गोल्डमैन की रिपोर्ट आ गई है खरीदारी की राय उनकी तरफ से, और टारगेट प्राइस की बात करें तो 1835 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रखा है, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग प्राइस से कंपेयर करें तो 24% का अपसाइड गोल्डमैन को नजर आ रहा है रिलायंस में। लेकिन उनका कहना है कि Q3 में रिटेल बिजनेस थोड़ा स्लो रह सकता है क्योंकि डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग कमजोर है और फेस्टिव टाइमिंग और बेस इफेक्ट के चलते ये असर देखने को मिलेगा। लेकिन एनर्जी बिजनेस काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, स्पेशली अगर आप बात करें रिफाइनिंग बिजनेस की तो वहाँ पर एक अच्छा अपसाइड नजर आ रहा है। और ब्रोकरेज ने रिटेल ग्रोथ का नियर टर्म अनुमान जो है वो थोड़ा घटा दिया है, लेकिन रिफाइनिंग का अनुमान बढ़ाया है। कुल मिलाकर अर्निंग एस्टिमेट जो है ब्रोकरेज ने वो अनचेंज रखा है। रिफाइनिंग आउटलुक मजबूत है और क्रूड ऑयल के अलग अलग ग्रेड्स के बीच प्राइस गैप बेहतर हो रहे हैं। और साथ ही गोल्डमैन ने ये भी कहा अगर वेनेजुएला से फिर से क्रूड सोर्सिंग दोबारा शुरू होती है तो ये रिफाइनिंग मार्जिन में और अपसाइड ला सकता है, तो रिलायंस के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा। और टेलीकॉम बिजनेस की लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर 26 और 30 में करीब 18% एबिटा केगर से बढ़ने की उम्मीद है, तो रिलायंस आप रख सकते हैं रडार पर। दूसरा खबर के तर्ज पर रिपोर्ट आई है यूबीएस की, काफी पॉजिटिव रिपोर्ट, कह रहे खरीदारी कीजिए। 375 रुपये प्रति शेयर का ये टारगेट प्राइस आया है, तो अच्छा अपसाइड देखने को मिल रहा है क्योंकि कल काफी करेक्ट होकर 2721 पे क्लोज हुआ था। और यूबीएस ने ऐसा माना है कि कल की गिरावट के बाद जो ये खबर आई है ये कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी देगी। और ऑर्डर जो मिला है BCGCL से भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड से, तो अब ये कह रहे हैं कि जो ऑर्डर मिला है 5400 करोड़ का, ये बड़ा ऑर्डर है और इससे इसका जो टारगेट दिया था कंपनी ने इसका ऑर्डर लगभग 60% है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव ट्रिगर मानी जा रही है। और अब ऐसा लग रहा है कि कंपनी R&D से निकलकर एग्जीक्यूशन फेज में जा रही है, तो ये एक अच्छी चीज़ है BHEL के लिए, तो रडार पर रख सकते हैं। रडार पर रखें ये अच्छे अपडेट्स हैं। यहाँ पे भी गोल्डमैन की रिपोर्ट आ गई है और वो कह रहे हैं कि खरीदारी कर सकते हैं, बाय की कॉल बरकरार रखी। हालांकि टारगेट प्राइस थोड़ा कट किया है, 390 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस पहले दिया था, उसे घटाकर 375 कर दिया है। लेकिन फिर भी अगर लास्ट ट्रेडिंग प्राइस से कंपेयर करें तो 32% का अपसाइड इटर्नल में गोल्डमैन को नजर आ रहा है। अब वो कह रहे कि स्टॉक में जो हाल में गिरावट देखने को मिली है वो क्यों आई है, उस पर उन्होंने कहा कि क्विक कॉमर्स ब्लिंकिट की ग्रोथ नियर टर्म में थोड़ी स्लो डाउन हुई है। ऐसा क्यों, तो कंपटीशन जिस तरीके से खबरें आई बाजार में उसने कहीं ना कहीं सेंटिमेंट खराब किया। मीडियम टर्म आउटलुक पर क्या असर पड़ेगा इसको लेकर अभी भी चिंता, जाहिर सी बात है चिंता जता रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि इससे ब्लिंकिट के मार्जिन्स पर थोड़ा दबाव आ सकता है। अब गोल्डमैन कह रहे हैं कि जोमैटो ज़रूरत से ज़्यादा करेक्ट हो चुका है और नेगेटिविटी जितनी भी थी ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुकी है, तो अब उनको नहीं लगता कि यहाँ से और इटर्नल पर गिरावट आएगी, इसने उन्होंने इतनी बेरिश रुख नहीं रखा है, खरीदारी कर सकते हैं। चलिए खरीदारी कर सकते हैं।